अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आपका सवाल इस बार जो हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चे अक्सर हौसला हार देते हैं, मतलब शिकस्त या हार को तस्लीम नहीं कर पाते और अपनी एनर्जी डाउन कर लेते हैं। किसी छोटी मोटी हार को अपने सर पे, अपने दिमाग, अपने जहन पर इस तरह सवार कर लेते हैं कि वो स्ट्रेस या डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आम तौर पे लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली वो डिप्रेशन नहीं होता। यस, उनकी फीलिंग डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन अगर ये हार जहन पर मुस्तकिल सवार रहे तो यकीनन ये डिप्रेशन की तरफ लेकर चले जाती है। तो इससे अच्छा, अब वालिदैन चूँकि इतने ट्रेन नहीं होते, हर वालिदैन तो थेरेपिस्ट नहीं है, हर वालिदैन ने तो इल्म नफ्सियात नहीं पढ़ रखी कि वो बच्चों की ऑल द टाइम थेरेपीज करते रहें। लेकिन ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनको वालिदैन अगर समझ लें तो अपने बच्चों को इस तरह की सिचुएशन में संभाल सकते हैं। जैसे एक वालदा ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरा बच्चा आए दिन जो है वो चीज़ों को सवार कर लेता है अपने जहन के ऊपर और वो जो है हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यस, दैट इज़ राइट। मैं ऐसे कई बच्चों को जो है वो 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में भी देख चुका हूँ कि वो ये कहते हैं कि बस हार, ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मतलब हार उनके नज़दीक इतनी ख़तरनाक होती है। होता क्या है, आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जिससे आप अपने बच्चों के थेरेपिस्ट बन सकते हैं। मतलब ये कि इस तरह की जब भी सिचुएशन बच्चों को आए तो आप उनकी रहनुमाई फराहम उनको कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी थेरेपीज कर सकते हैं। आपको हर छोटे छोटे इशू के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आप जो है वो अपॉइंटमेंट लें और जाएं और फिर उसका इलाज कराएं। यस, अगर मामला सीरियस हो जाए तो फिर जाने में देर भी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर से आते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका होता है, केस हाथ से निकल चुका होता है, उस वक्त उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। तो टेक्निक बड़ी सिंपल है। जब भी आपका बच्चा या इवन आप भी, या आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप डाउन फील करते हैं, जब आपको शिकस्त होती है, हार होती है, चाहे वो स्कूल में कोई कंपटीशन हारा हो बच्चा, कोई जो है वो रेस, कोई मैदान में जो है वो क्रिकेट का मैच हार हार के आया हो और अपने आप को फील करता है डाउन, तो बेसिकली उस वक्त वो तीन काम कर रहा होता है, उसका जहन तीन काम कर रहा होता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, तभी आप उसको गाइड कर पाएंगे, अपने इवन अपने आप को। पहली चीज़ ये कि इस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ हमें इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एवरी सेकंड हमारे पास जो है मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। हम उसमें से एक ख़ास इंफॉर्मेशन को फोकस कर लेते हैं। यानी आपका बच्चा पूरी दुनिया के अंदर बहुत कुछ उसके जहन में आ रहा है, लेकिन वो एक ख़ास इवेंट को फोकस किए बैठा है कि मैं हार गया हूँ। उस फोकस की बुनियाद पर वो तीन चीज़ें कर रहा है अपने साथ। एक ये कि अपने माइंड में नेगेटिव पिक्चर्स बना रहा है, यानी अपनी हार को बार बार देख रहा है, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की हार हो जिसमें उसका हौसला पस्त हुआ, और वो बार बार देख रहा है, बार बार इमेजिन कर रहा है इसको। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है हार हो, ये भी हो सकता है किसी ने उसको कोई बात ऐसी बोल दी हो कि उसको बुरा लग गया हो, अब उसकी एनर्जी डाउन, उसका मूड खराब, खा भी नहीं रहा, 2-2 दिन हो गए खाना नहीं खा रहा। तो क्या कर रहा है उस वक्त, वो इमेजेस को, उस मूवी को चला रहा है। नंबर वन काम उसका जहन ये कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है। जब पिक्चर्स बन रही हैं तो जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, एहसास पैदा हो रहे हैं। सोच जो है हमारी, जो जो भी सोच हम सोचते हैं, पिक्चर्स हमारे जहन में बनती हैं, उसके बाद एक एहसास, फीलिंग डेवलप होती है। ठीक है, उस फीलिंग जो है वो जज्बात में कन्वर्ट होती है और फिर जज्बात से हमारे एक्शन बनते हैं कि वो नेगेटिव एक्शन है या पॉजिटिव एक्शन है। तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग्स उसके अंदर बन रही हैं, फील कर रहा है नेगेटिव। तीसरी चीज़, उसका जो बॉडी पॉस्चर है वो उसको उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वो उस नेगेटिव इवेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। यानी उसका बॉडी पॉस्चर डाउन, चेहरा डाउन, शोल्डर डाउन, शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, वो उसकी सांस जो है वो शैलो है, प्रॉपर सांस नहीं ले रहा।
ये उसके पैटर्न होते हैं। अच्छा, इसी पैटर्न से आप बच्चों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि अगर वो शैलो ब्रीदिंग है, सांस उसकी उखड़ रही है, या ऊपर से सिर्फ चेस्ट से सांस ले रहा है, वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर रहा, उससे भी पता चल सकता है कि इस वक्त किस हालत में है या स्ट्रेस वगैरह में है। आपने क्या करना है, इन 3 चीज़ों को चेंज करना है एज ए पेरेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपका बच्चा इतना समझदार है और वो अपने काउंसलिंग या थेरेपी करवाना चाहता है, यानी आप जब ये एक्सरसाइज करवाएंगे उसके साथ तो वो आपको आपकी बात मानने को तैयार होगा, वो अपनी अपनी स्टेट को चेंज करना चाह रहा हो। तो तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मानेगा और वो ऐसी सिचुएशन में तो ख़ास तौर पे सुनता भी नहीं है किसी की, तो फिर उसको इनडायरेक्ट वे में यही थेरेपी करवानी होगी। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका तो बड़ा सादा है, आसान। अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा तो आपने क्या करना है, उसको अपने साथ बिठाना है। ठीक है, उसको बिल्कुल अपने साथ बिठाइए और उसके बाद जब उससे बात कीजिए कि आपने जो मैं आपको बताऊंगी, जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी, आपने उसे फॉलो करना है। चूँकि वो पिक्चर्स बना रहा है तो आपने इसकी पिक्चर्स चेंज करनी है। उससे पहले थोड़ा सा पहले क्या कर लीजिए, उसको उसके साथ जब बात करें तो उससे कहें कि पहले चेक कीजिए वो सांस कैसे लेगा। उससे कहें डीप ब्रीदिंग करें, कई मरतबा उससे क्या करवाएं, डीप ब्रीदिंग करवाएं, गहरी सांसें दिलाएं। इससे क्या होगा, उसका पैटर्न फौरी तौर पर चेंज होगा, सांस का पैटर्न फौरी तौर पर चेंज हो जाएगा। उसका सांस का पैटर्न चेंज होगा, उसके सोच का पैटर्न भी आहिस्ता आहिस्ता, अब वो पूरी स्टेट उसकी चेंज होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हैं, उसके पैटर्न को चेंज करें। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, सांस चेंज करवा दी, दूसरा उसका बॉडी पॉस्चर चेंज करवाएंगे। मतलब ये कि अगर वो ऐसे बैठा हुआ है आपको सुन रहा है तो उससे कहेंगे कि आप स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेच, और ऐसे बैठ जाइए। और हल्की सी अगर मुस्कुराहट ला सकते हैं उस वक्त, बच्चा आपके साथ अगर कोऑपरेट कर रहा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसे बोलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए, जब वो मुस्कुराने लगे, ओके, अब आपने क्या कर दिया, उसका पूरा बॉडी पोस्चर चेंज कर दिया। जो उस नेगेटिव फीलिंग को सपोर्ट कर रहा था, अब वो पॉजिटिव पोस्चर में लेके आ गया। अब क्या करना है, अब उसको यहाँ से चेंज करना है। उससे कहिए कि किसी ऐसे इवेंट के बारे में सोचिए जब आपने कोई कामयाबी हासिल की। चूँकि नाकामी की वजह से वो डाउन हुआ है, हार को तस्लीम नहीं कर पा रहा, तो उसको आप कामयाबी की पिक्चर्स दिखाएं ताकि फौरी तौर पर उसका इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाए। कोई ऐसे वाक़या जब उसने कोई कोई कामयाबी हासिल की हो, कोई डिबेट कंपटीशन जीता हो, कोई रेस में जीता हो, कुछ तो उसकी ऐसी चीज़ होगी जो जो है वो विनिंग होगी। अच्छा, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, कभी जीत याद ही नहीं आई, तो उससे कहो कि इमेजिन कीजिए, फ्यूचर का सहारा लीजिए। अगर पास्ट में कुछ नहीं है तो फ्यूचर कहिए कि इमेजिन कीजिए कि मुस्तकबिल में आप कोई चीज़ जीत जाते हैं। अब उसके इंटरेस्ट के ऊपर, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो उससे पूछिए कि कोई आप क्रिकेट का मैच जीत जाते हैं तो कैसा फील कर। अब जैसे ही आप बोलोगे कि इमेजिन करो तो पहले क्या करेगा, पिक्चर्स चेंज होंगी उसकी। दूसरा, फीलिंग, आप क्या कह रहे हैं सवाल में, कैसा फील करोगे, तो उसकी जो नेगेटिव फीलिंग थी वो अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। वो बोलेगा मामा मैं ऐसा फील करूँगा, मैं वैसा फील। सपोज इमेजिन कि आप इस बार आपकी पोजीशन आ जाती है स्कूल के अंदर, आप टॉप कर जाते हैं, हाउ विल यू फील नाउ। अब उसकी फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गई। आपने क्या किया, स्टेप गिनवा देता हूँ। पहले उसकी सांस का पैटर्न चेंज किया, फिर उसका बॉडी पोस्चर चेंज किया, फिर उसकी इंटरनल इमेजेस, जो मूवी वो चला रहा था नेगेटिव, उसकी जगह पॉजिटिव चेंज किया, और साथ साथ आपने जुमलों के ज़रिए उसकी फीलिंग को चेंज करवाया कि कैसा फील करोगे, कैसा लगेगा। 5 इवेंट आपने कॉल करा, 5 कोई विनिंग उसको दिखानी है उसकी, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब एक कर लो उससे बोले ओके नाउ ओपन योर आइज। उसके बाद जब वो आंखें खोले उसके बाद फिर उससे कहिए कि नाउ क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट अनदर इवेंट, किसी एक और इवेंट के बारे में सोचते हैं, किसी एक और कामयाबी के बारे में सोचते हैं। फिर जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर ओपन योर आइज, आंखें खोलेगा, फिर उससे कहिएगा बंद कर लीजिए अपनी आंखें, फिर तीसरे इवेंट के बारे में। इस तरह 5 इवेंट कीजिए, आपका बच्चा
बेहतरीन स्टेट के अंदर आ जाएगा और उस नाकामी की फीलिंग को भूल जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। वरना क्या होता है हमारे साथ, हम चूंकि इतने एजुकेटेड नहीं होते इल्म नफ्सियात के हवाले से, वालदेन वालदेन सिर्फ ये बोलते हैं बेटा कुछ भी नहीं होती, हार जीत तो होता रहता है, आप तो हमेशा बस भाई ये 2 4 5 घसीटे बसीटे जुमले जो बचपन से हम सुनते आए थे वही बोलते थे। कभी उससे चेंज आया बच्चे ने आपकी मान ली? नहीं मानता बच्चा। बच्चे को इस तरह से आप ट्रेन कर, होता क्या है फिर वो नेगेटिव फीलिंग जो है ना वो घूमती रहती हैं, फिर एक हार के बाद अगर दूसरी हार आ जाए तो फिर वो और मज़ीद होती हैं, और फिर ये जाता है मामला डिप्रेशन की तरफ। और दुनिया में खुदकुशियाँ ऐसी नहीं होती, हर घंटे एक बच्चा जान से जा रहा है, इंडिया में तो लाइन लगी हुई, पूरी दुनिया में खुदकुशियाँ हो गई। वो यही होता है, हार तस्लीम नहीं कर पाते, शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाते, या शिकस्त खा जाते हैं या सिर्फ इमेजिन ही करते रहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा मुस्तकबिल तो तारीक है, और फिर खुदकुशी कर लेते हैं जाके। अपने बच्चों के मौलिज खुद बनिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए। अच्छा ये तो था एक तरीका। अभी सवाल ये है कि इस बच्चा तो कोऑपरेट ही नहीं करता, बच्चा इस स्टेज में चला गया है कि वो तो सुनने को ही तैयार नहीं, तो फिर उसके लिए आप इनडायरेक्ट वे में जाएंगे। इनडायरेक्टली आप उसको मिसाल के तौर पे खाने पे आप बैठे हुए हैं, उसको वैसी याद दिला रहे हैं कि बेटा याद है आपने बचपन में एक रेस जीती थी। अब क्या है, आपकी बात जैसे उसके कानों में जाएगी उसका माइंड पकड़ने लग जाएगा, लाजमी उसका फोकस वहाँ जाना शुरू हो जाएगा। याद है फला चीज़ जीत के आए थे, याद है फला चीज़ जीत के आए थे। ठीक है, फिर माजी से फिर फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं, अगर माजी में ऐसी चीज़ नहीं है, एक दिन मेरा बेटा जो है वो फला चीज़ जीतेगा, एक दिन में, अब वो आपके ऊपर, अब बच्चे के ऊपर है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उस हिसाब से आप ये कहानियाँ बनाएंगे कि एक दिन फॉर एग्जांपल मेरा बेटा इस जो है वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, मैं कहूँगा एक दिन मेरा बेटा जो है दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर बनेगा। ये क्या होगा, अच्छा ये बोल के सिर्फ छोड़ नहीं देना है, बातों बातों में इमेजेस बनानी है उसके जहन में। उसके मेरे बेटे के हाथ में ट्रॉफी होगी, इतना बड़ा क्राउड होगा, स्टेडियम होगा, और जब वो चलता हुआ आएगा घर पे मुझे ट्रॉफी दिखाएगा। अब क्या है, आप एक एक स्टेप की मूवी उसके जहन में डाल रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बस वो एक दिन आएगा बेटा तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत तुम जीत के आओगे, अभी पिक्चर तो कुछ बनाई नहीं है आपने, बस ऐसे जुमला फेंक दिया, ऐसा नहीं। तो ये था इनडायरेक्ट वे में आप उसके साथ उसके। अच्छा फिर एक और तरीका, ये तो 2 तरीके बता दिए मैंने, ये टेक्निक्स भी बता दी। अभी साथ साथ एक काम और करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे के साथ ये मसला अभी नहीं है तो आप सोचें कि नहीं मेरे बच्चे के साथ मसला नहीं है, बंद करो इस वीडियो को, कभी भी हो सकता है। उसके लिए पहले से तैयार रहें, बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाते रहें जिसमें हार के बाद जीत हुई, जिसमें कोई बड़ी मुश्किल से हार हार के जीता हो, बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचा हो। ऐसी कहानियां डालें बच्चों के जहन में, चाहे आप मजहबी एतबार से डालें, चाहे आप जो है वो आ, जो मुगल स्टोरीज होती हैं उसके एतबार से डालें। बहुत सारी लिटरेचर के अंदर जो है वो कहानियाँ होती हैं, उसको आप बच्चों को सुनाते रहें। इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लामिक आपका जहन है, तो इस्लामिक तो तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है हमारे लिए, किस तरह कितनी मुश्किलों से वो जो है फाइनली उन्होंने अपना हदफ हासिल किया। 10 साल तक, यानी 40 साल में तो वही आई है, 50 साल तक की अगर आप खाली इस मक्की ज़िंदगी उठा के देख लें तो 10 साल में कितनी मुसीबतें थीं, और लोग कितने थे, 100 125 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए थे 10 सालों में। सोचिए कि इतनी मेहनत, 10 साल गुजर गए, हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं 2 4 साल बाद हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर अगले 10 सालों में तो पूरा जजीरा अरब में इस्लाम फैल चुका था। ये कहानियाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाने की, ये वाक़यात सुनाने के, अगर आप इस्लामिक जहन रखते हैं और अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनी तौर पर उस मज़हब में, हर मज़हब के अंदर जो है वो मुश्किलात के बाद जो है वो हदफ को हासिल किया गया है, वो डालें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बच्चों के अंदर पहले से पता हो उनको कि जीत हार जीत हार जीत हार ये दोनों चलती रहती। ये नहीं है कि हार गए तो आप ज़िंदगी से हार जाए। इस एक्सरसाइज को आप कीजिए अपने बच्चों के साथ। उसके बाद कोई सवाल आपका इस हवाले से हो तो यकीनी तौर पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लाजमी करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, फीडबैक लाजमी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।